हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। आज हम लोग देखेंगे टॉप 50 डिफेंस करंट अफेयर MCQ। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, भारत में संचालित होने वाला एकमात्र विमान वाहक पोत कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए INS विराट, ऑप्शन बी INS विक्रमादित्य, ऑप्शन सी INS विक्रांत, ऑप्शन डी INS विशाल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन बी INS विक्रमादित्य। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? वरुण भारत और किस देश के बीच एक बहुपक्षीय रक्षा अभ्यास है? आपके पास है ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी फ्रांस। वरुण भारत और फ्रांस के बीच एक बहुपक्षीय रक्षा अभ्यास है। वरुण भारत और फ्रांस के बीच एक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो वरुण एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच वो किस टाइप का है? तो नौसेना अभ्यास है। और अभी अभी जो वरुण 2021 हुआ है वो कौन सा संस्करण है? 19वां संस्करण है। वरुण 2021 का 19वां संस्करण था और कहाँ पे आयोजित किया गया था? अरब सागर में। तो ये दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? किस संगठन ने एरो इंजन के लिए क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी विकसित की है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन सी BEL, ऑप्शन डी DRDO। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? DRDO। अब एक क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी क्या होता है? तो हेलीकॉप्टर में जो ब्लेड लगा होता है ना, तो उसके लिए DRDO ने एक नए तरीके का ब्लेड बनाया है। उसमें क्या है कि वो हाई टेम्परेचर में भी विथस्टैंड कर सकता है। इसी को क्या बोलते हैं? क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी। और ये DRDO ने किसके लिए बनाया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? जिस दिन भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया था उस दिन को किस विशेष दिन के रूप में मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए विजय दिवस, ऑप्शन बी कारगिल दिवस, ऑप्शन सी सियाचिन डे, ऑप्शन डी रक्षक दिवस। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी सियाचिन डे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ला पेरोस किस देश द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक रक्षा अभ्यास है? ला पेरोस किस देश द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक रक्षा अभ्यास है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी UAE। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन सी फ्रांस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। रक्षा मंत्रालय ने 4900 मिलियन टूटी ATGM की आपूर्ति के लिए किस संगठन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यहाँ पे ATGM का मतलब क्या हुआ? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ATGM का मतलब क्या हुआ? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए HAL, ऑप्शन बी BEML, ऑप्शन सी BDL और ऑप्शन डी इसरो। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? BDL। रक्षा मंत्रालय ने BDL के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और BDL का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। भारतीय नौसेना ने किस संगठन द्वारा निर्मित लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप L-58 को शामिल किया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए DRDO, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी GRAC, ऑप्शन डी HAL। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? ऑप्शन सी GRAC। GRAC का फुल फॉर्म क्या होता है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान एक घातक दुर्घटना का शिकार हुआ और मध्य भारत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए MiG-21 बिसॉन, ऑप्शन बी मिराज 2000, ऑप्शन सी सुखोई Su-30, ऑप्शन डी राफेल। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए MiG-21 बिसॉन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है?
किस देश में भारत के दूत ने क्षमता निर्माण के लिए 81 लाख रुपए की प्रशिक्षण किट सौंपी है? किस देश में भारत के दूत ने क्षमता निर्माण के लिए 81 लाख रुपए की प्रशिक्षण किट सौंपी है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? ऑप्शन डी श्रीलंका। जो उच्चायुक्त गोपाल बागले है श्रीलंका में, हाई कमिश्नर जिन्हें बोलते हैं, उन्होंने श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी प्रांतों के दौरे के दौरान औपचारिक रूप से प्रशिक्षण सहायता प्रदान की। और उन्होंने इसके साथ क्या क्या दिया श्रीलंका को? उन्होंने किंडल ई बुक रीडर और किताबें नौसेना और समुद्री अकादमी के पुस्तकालय को भी सौंपी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? भारतीय सेना ने किस देश से 4 हेरॉन मानव रहित हवाई वाहन, जिसको क्या बोलते हैं, अनमैन्ड एरिया व्हीकल यूएवी, पट्टे पर लिए हैं? यहाँ पे दिए नहीं होगा, लिए हैं। पट्टे पर लिए हैं। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जापान। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? ऑप्शन बी इजराइल से लिए हैं। 4 हेरॉन मानव रहित हवाई वाहन भारतीय सेना ने इजराइल से पट्टे पर लिए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए डीआरडीओ, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी बीएसएफ, ऑप्शन डी आईटीबीपी। तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बीएसएफ। ऑपरेशन सर्द हवा किसने चलाया था? बीएसएफ ने। जो बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल हर साल गर्मी के मौसम में ऑपरेशन गर्म हवा और सर्दियों के मौसम में ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन करता है। गर्मी में कौन सा ऑपरेशन करता है बीएसएफ? गर्म हवा, ऑपरेशन गर्म हवा, और सर्दियों के मौसम में ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। आकाश एनजी किस प्रकार की मिसाइल है जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया था? तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सरफेस टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल, ऑप्शन डी क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे सरफेस टू एयर मिसाइल। और आकाश एनजी को डेवलप किसने किया है? आकाश एनजी को डेवलप किसने किया है? डीआरडीओ ने। आकाश एनजी को डेवलप डीआरडीओ ने किया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। भारतीय नौसेना को किस कंपनी से 3 MK3 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए हैं? एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। भारतीय नौसेना को किस कंपनी से 3 MK3 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए डीआरडीओ, ऑप्शन बी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन सी बोइंग, ऑप्शन डी बीईएल। तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? भारतीय नौसेना के लिए सुपर रैपिड गन माउंट्स, जिसको क्या बोलते हैं? SRGM। भारतीय नौसेना के लिए सुपर रैपिड गन माउंट्स की आपूर्ति करने वाला कौन सा संगठन है? अब कौन सा संगठन SRGM की आपूर्ति करता है नौसेना को? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए HAL, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी भेल, और ऑप्शन डी OFB ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा BHEL भेल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। अर्जुन MK1 क्या है जो हाल ही में भारतीय रक्षा के संदर्भ में खबरों में रहा था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ऑप्शन बी मेन बैटल टैंक, ऑप्शन सी फाइटर जेट्स, और ऑप्शन डी अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेन बैटल टैंक। अर्जुन MK1 क्या है? एक मेन बैटल टैंक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है?
भारतीय नौसेना के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में डैमेज कंट्रोल सिमुलेटर स्थापित किया जाना है? भारतीय नौसेना के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में डैमेज कंट्रोल सिमुलेटर स्थापित किया जाना है? आपके पास ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी अंडमान एंड निकोबार, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? ऑप्शन सी अंडमान एंड निकोबार में। और इसकी स्थापना कौन कर रहा है? इसकी स्थापना गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? हंटर किलर जो हाल ही में चर्चा में रहा को किस भारतीय सशस्त्र बल द्वारा खरीदा जाना है? हंटर किलर क्या है? एक टैंक है। तो हंटर किलर को कौन सा भारतीय सशस्त्र बल खरीद रहा है? आपके पास ऑप्शन है इंडियन एयरफोर्स, ऑप्शन बी इंडियन आर्मी, ऑप्शन सी इंडियन नेवी और ऑप्शन डी इंडियन कोस्ट गार्ड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? इंडियन आर्मी। और हंटर किलर क्या है? एक टैंक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? भारतीय सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? भारतीय सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन ए सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट जिसको साई बोलते हैं, ऑप्शन बी सेफ मैसेजिंग सर्विस, ऑप्शन सी सिक्योर इंस्टेंट मैसेजिंग और ऑप्शन डी सेफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? ऑप्शन ए सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट जिसको शॉर्ट में साई बोलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। गोल्डन एरो जो खबरों में रहा भारत के किस सशस्त्र बल का स्क्वाड्रन है? गोल्डन एरो जो खबरों में रहा भारत के किस सशस्त्र बल का स्क्वाड्रन है? अब सबसे पहले समझ लेते कि स्क्वाड्रन क्या होता है। स्क्वाड्रन क्या होता है? स्क्वाड्रन एयरफोर्स का बेस होता है जहां इंडियन एयरक्राफ्ट को तैनात किया जाता है। स्क्वाड्रन क्या होता है? एयरफोर्स का बेस होता है जहां इंडियन एयरक्राफ्ट को तैनात किया जाता है। अब आपके पास ऑप्शन है इंडियन आर्मी, ऑप्शन बी इंडियन नेवी, ऑप्शन सी इंडियन एयरफोर्स और ऑप्शन डी इंडियन कोस्ट गार्ड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? ऑप्शन सी इंडियन एयरफोर्स। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी इंडियन एयरफोर्स। अच्छा, गोल्डन एरो अभी चर्चा में क्यों था? तो जो राफेल आया था ना, तो राफेल को इसी स्क्वाड्रन में शामिल किया गया था। राफेल को गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में ही शामिल किया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? DRDO द्वारा परीक्षण की गई स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? DRDO द्वारा परीक्षण की गई स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन ए रुद्रम, ऑप्शन बी शिवा, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी रक्षक। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए रुद्रम। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि रुद्रम किस टाइप का मिसाइल है, तो किस टाइप का है? एंटी रेडिएशन मिसाइल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। भारत किस देश को INS सिंधुवीर नाम की पनडुब्बी देने के लिए तैयार है? आपके पास ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी म्यांमार। भारत म्यांमार को INS सिंधुवीर देगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? किस सशस्त्र बल ने अपनी गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट INS कोरा से बंगाल की खाड़ी में अपनी जहाज रोधी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? किस सशस्त्र बल ने अपनी गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट INS कोरा से बंगाल की खाड़ी में अपनी जहाज रोधी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? आपके पास ऑप्शन है इंडियन आर्मी,
ऑप्शन बी इंडियन नेवी, ऑप्शन सी इंडियन एयरफोर्स, ऑप्शन डी इंडियन कोस्ट गार्ड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? ऑप्शन बी इंडियन नेवी ने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। किस संगठन ने त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? QRSAM, क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल, और हिंदी में क्या बोलते हैं? त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली। तो किस संगठन ने त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल QRSAM विकसित की, जो हाल ही में खबरों में रही? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए DRDO, ऑप्शन बी HAL, ऑप्शन सी टेस्ला, ऑप्शन डी लार्सन एंड टूब्रो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? ऑप्शन ए DRDO ने। QRSAM किसने डेवलप किया है? DRDO ने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। गगनयान लॉन्च व्हीकल के लिए बूस्टर सेगमेंट का निर्माण और वितरण किस कंपनी ने किया है? गगनयान लॉन्च व्हीकल के लिए बूस्टर सेगमेंट का निर्माण वितरण किस कंपनी ने किया है? तो सबसे पहले कुछ गगनयान के बारे में जान लेते हैं। गगनयान किसका प्रोजेक्ट है? इसरो का प्रोजेक्ट है, और इसे कब लॉन्च किया जाना है? 2022 में। गगनयान किसका मिशन है? इसरो का। और लॉन्च कब किया जाना है? 2022 में। तो अब आते हैं ऑप्शन पे। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए टाटा प्रोजेक्ट्स, ऑप्शन बी गोदरेज एरोस्पेस, ऑप्शन सी लार्सन एंड टूब्रो, ऑप्शन डी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? L&T, लार्सन एंड टूब्रो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए INS विक्रांत, ऑप्शन बी INS विराट, ऑप्शन सी INS शहीद, ऑप्शन डी INS कोचीन। तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? INS विक्रांत। ऑप्शन नंबर ए INS विक्रांत पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है भारत का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ पैसेज अभ्यास किया है? भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ पैसेज अभ्यास किया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी रसिया। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी रसिया के साथ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? पृथ्वी 2 किस प्रकार की मिसाइल है जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एंटी रडार मिसाइल, ऑप्शन सी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, ऑप्शन सी एयर टू एयर मिसाइल, ऑप्शन डी सरफेस टू सरफेस मिसाइल। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी सरफेस टू एयर मिसाइल। और पृथ्वी 2 को डेवलप किसने किया था? DRDO ने। पृथ्वी 2 किसने बनाया था? DRDO ने बनाया था। और पृथ्वी 2 की रेंज कितनी है? 350 किलोमीटर। पृथ्वी 2 की रेंज कितनी है? 350 किलोमीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट जो हाल ही में खबरों में रहा, किस निर्माता द्वारा विकसित किया गया है? सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट जो हाल ही में खबरों में रहा, किस निर्माता द्वारा विकसित किया गया है? आपके पास है ऑप्शन, ऑप्शन ए बोइंग, ऑप्शन बी दसॉल्ट एविएशन, ऑप्शन सी एयरबस, ऑप्शन डी टेस्ला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए बोइंग। और बोइंग कहाँ की कंपनी है? USA की कंपनी है। बोइंग USA की कंपनी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। पूर्ण ठोस प्रणोदन रॉकेट चरण का सफलतापूर्वक डिजाइन, विकास और परीक्षण करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी कौन सी है? प्रणोदन क्या होता है? एक फ्यूल होता है रॉकेट का, जो रॉकेट को पृथ्वी से अंतरिक्ष में ले जाती है। तो क्वेश्चन क्या है? पूर्ण ठोस प्रणोदन रॉकेट चरण का सफलतापूर्वक डिजाइन, विकास और परीक्षण करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी कौन सी है?
आपके पास ऑप्शन ए स्काई रूट एरोस्पेस, ऑप्शन बी ध्रुव स्पेस, ऑप्शन सी बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, ऑप्शन डी मनस्तु स्पेस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? ऑप्शन ए स्काई रूट स्पेस ने। और स्काई रूट स्पेस कौन सी सिटी में है? हैदराबाद में है। स्काई रूट स्पेस कौन सी सिटी में है? हैदराबाद में है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? सी विजिल 21 किस देश द्वारा किया गया एक रक्षा अभ्यास है? सी विजिल 21 किस देश द्वारा किया गया एक रक्षा अभ्यास है? तो इंडिया द्वारा। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंडिया। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। सी विजिल 21 किस देश का एक रक्षा अभ्यास है? तो इंडिया का रक्षा अभ्यास है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है? रक्षा मंत्रालय ने किस सशस्त्र बल को पिनाका रेजिमेंट की आपूर्ति के लिए BMEAL, टाटा पावर और L&T के साथ भागीदारी की? रक्षा मंत्रालय ने किस सशस्त्र बल को पिनाका रेजिमेंट की आपूर्ति के लिए BMEAL, टाटा पावर और L&T के साथ भागीदारी की? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंडियन आर्मी, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंडियन आर्मी, ऑप्शन बी इंडियन नेवी, ऑप्शन सी इंडियन एयरफोर्स, ऑप्शन डी इंडियन कोस्ट गार्ड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? ऑप्शन ए इंडियन आर्मी। और एक पिनाका क्या है? पिनाका एक रॉकेट लॉन्चर है जो 44 सेकंड में 12 रॉकेट एक साथ छोड़ सकती है। पिनाका क्या है? रॉकेट लॉन्चर है जो 44 सेकंड में 12 रॉकेट एक साथ छोड़ सकती है। तो आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? भारत ने किस देश के साथ अधिग्रहण और क्रॉस सर्विसिंग समझौते, जिसे क्या बोलते हैं ACSA, पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने किस देश के साथ अधिग्रहण और क्रॉस सर्विसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? ऑप्शन ए जापान विल बी द करेक्ट आंसर। जापान विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है? स्वचालित अनुमोदन के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसको क्या बोलते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, की नई सीमा क्या है? स्वचालित अनुमोदन के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नई सीमा क्या है? आप स्वचालित अनुमोदन को क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिक अप्रूवल। तो इसकी नई सीमा क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 49%, ऑप्शन सी 74% और ऑप्शन डी 100%। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी 74%। पहले कितना था? 49%, अब कितना हो गया है? 74%। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। 2016-17 से 2018-19 तक भारत के रक्षा निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 2016-17 से 2018-19 तक भारत के रक्षा निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 100%, ऑप्शन बी 300%, ऑप्शन सी 500%, ऑप्शन डी 700%। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? ऑप्शन डी 700% की वृद्धि हुई है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है? पोखरण में होवित्जर तोप प्रणाली से जुड़े एक दुर्घटना की जांच किस संगठन ने शुरू की है? पोखरण में होवित्जर तोप प्रणाली से जुड़े एक दुर्घटना की जांच किस संगठन ने शुरू की है?
आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी इसरो और ऑप्शन डी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे DRDO, ऑप्शन नंबर बी। अब आते क्वेश्चन नंबर 36 पे। कॉर्पेट भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? कॉर्पेट भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी फ्रांस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन सी बांग्लादेश। और कॉर्पेट का फुल फॉर्म क्या होता है? कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। अब आते क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है? किस संगठन ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, जिसका फुल फॉर्म क्या, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? स्मार्ट, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी HAL, ऑप्शन डी BEL। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन बी DRDO। और टॉर्पीडो क्या होता है? टॉर्पीडो एक अंडर वाटर रेंज्ड वेपन होता है जिसको हम एबव या बिलो द वाटर सरफेस लॉन्च करते हैं। अब आते क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है? रक्षा उत्पाद और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ एक वेबिनार आयोजित किया? रक्षा उत्पाद और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ एक वेबिनार आयोजित किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी UAE, ऑप्शन डी सिंगापुर। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी UAE। अब आते क्वेश्चन नंबर 39 पे। टाइगर शार्क स्क्वाड्रन, जिसे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के परीक्षण अग्नि के लिए समाचारों में देखा गया था, किस राज्य में स्थित है? अब मैंने आपको बता दिया ना स्क्वाड्रन क्या होता है। स्क्वाड्रन एयरफोर्स का एक बेस होता है जहां इंडियन एयरक्राफ्ट को तैनात किया जाता है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि टाइगर शार्क स्क्वाड्रन कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी तमिलनाडु। अब आते क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है? भारतीय तटरक्षक बल में कमीशन किए गए नए स्वदेश निर्मित जहाज का नाम क्या है? भारतीय तटरक्षक बल में कमीशन किए गए नए स्वदेश निर्मित जहाज का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ICG टाटा रक्षक तटरक्षक, ICG तटरक्षक, ऑप्शन बी ICG शौर्य, ऑप्शन सी ICG युवा, ऑप्शन डी ICG C452। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ICG C452। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? स्वदेशी एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम का नाम क्या है जिसे भारतीय नौसेना द्वारा प्रेरित किया गया है? स्वदेशी एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम का नाम क्या है जिसे भारतीय नौसेना द्वारा प्रेरित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मारीच, ऑप्शन बी रावण, ऑप्शन सी अभिमन्यु, ऑप्शन डी लक्ष्मण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए मारीच। मारीच क्या है? स्वदेशी एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम। आपसे पूछ सकता है कि मरीज क्या है, ऑप्शन दे देगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? स्वदेशी एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम है मरीज। अब आते क्वेश्चन नंबर 42 पे। किस एरोस्पेस कंपनी ने भारतीय वायुसेना को 22 अपाचे और 15 चिनूक सैन्य हेलीकॉप्टर देने का काम पूरा कर लिया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एयरबस, ऑप्शन बी बोइंग, ऑप्शन सी टेस्ला, ऑप्शन डी स्पेसएक्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? ऑप्शन बी बोइंग ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब आते क्वेश्चन नंबर 43 पे।
रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए माइन ब्लॉक की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए माइन ब्लॉक की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? आपके पास ऑप्शन है। अब सबसे पहले देख लेते हैं माइन ब्लॉक क्या होता है। तो माइन ब्लॉक एक ऐसा उपकरण है जो टैंकों को, खदानों को साफ करने में मदद करता है। अब देखते हैं ऑप्शन ए क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ऑप्शन बी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। ऑप्शन सी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और ऑप्शन डी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, BEML। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है? भारत को किस देश के साथ डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग पैक्ट पर हस्ताक्षर करना है? भारत को किस देश के साथ डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग पैक्ट पर हस्ताक्षर करना है? हालांकि ये 2020 का न्यूज है। आपके पास ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी इजराइल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? ऑप्शन बी रसिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। ड्राफ्ट DPEPP 2020 के अनुसार वर्ष 2025 तक रक्षा और एरोस्पेस निर्यात का प्रस्तावित लक्ष्य कितना है? अब DPEPP का मतलब क्या होता है? डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रोमोटिंग पॉलिसी। DPEPP का मतलब क्या होता है? डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी। तो इसके अनुसार वर्ष 2025 तक रक्षा और एरोस्पेस निर्यात का प्रस्तावित लक्ष्य कितना है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए $1 बिलियन, ऑप्शन बी $2 बिलियन, ऑप्शन सी $3 बिलियन और ऑप्शन डी $5 बिलियन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? ऑप्शन डी $5 बिलियन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। किस रक्षा संबंधित संगठन ने 40 mm UBGL गोला बारूद का डिजाइन और निर्माण किया है? किस रक्षा संबंधित संगठन ने 40 mm UBGL गोला बारूद का डिजाइन और निर्माण किया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए DRDO ने, ऑप्शन बी एम्यूनिशन फैक्ट्री खड़गी ने, ऑप्शन सी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने, ऑप्शन डी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी एम्यूनिशन फैक्ट्री खड़गी, जो कि पुणे में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एम्यूनिशन का मतलब क्या होता है? गोला बारूद। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? कौन सा देश सैन्य अभ्यास काउकाज 2020 की मेजबानी करता है? कौन सा देश सैन्य अभ्यास काउकाज की मेजबानी करता है? यहाँ पे केवल काउकाज भी हो तो सही है। कौन सा देश सैन्य अभ्यास काउकाज की मेजबानी करता है? तो आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी कजाकिस्तान, ऑप्शन डी फ्रांस। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रसिया मेजबानी करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोला है? जीमेक्स किन दो देशों के बीच एक समुद्री अभ्यास है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए USA एंड UK, ऑप्शन बी इंडिया एंड जापान, ऑप्शन सी इंडिया एंड जमैका और ऑप्शन डी इंडिया एंड रसिया। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, इंडिया एंड जापान। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 40 वर्षों तक राष्ट्र की सेवा करने के बाद भारतीय नौसेना का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज कौन सा है? 40 वर्षों तक राष्ट्र की सेवा करने वाला भारतीय नौसेना का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज कौन सा है?
आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए दर्शक, ऑप्शन बी सर्वेक्षक, ऑप्शन सी संध्याक और ऑप्शन डी जमुना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, INS संध्यांक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, INS संध्यांक। तो ये था हमारा पूरा टोटल 50 डिफेंस करंट अफेयर्स MCQ। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर ले और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।